हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन अकेडमी पे। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हर बार न्यूमेरिकल्स देखने को मिलता है। कभी आपको 5 मार्क्स में पूछता है तो कभी आपको 3 मार्क्स में पूछता है, और इसमें से आपको थ्योरीज भी पूछते हैं। तो हम लोग एक एक करके केमिकल काइनेटिक्स का हर एक टॉपिक को, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और न्यूमेरिकल्स को एक एक करके खत्म करेंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम किसी रिएक्शन का एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे पता करें, और लास्ट में आप लोगों को हम एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल्स देंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा था। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिस ना हो जाए। बाकी हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत बढ़िया से कवर किया है, हर एक टॉपिक को, हर एक न्यूमेरिकल्स को, हर एक प्रीवियस ईयर के सवाल को। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट से आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रिएक्शन का रेट या फिर उस रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग को जानकारी देता है या हमारे साथ डील करता है। Chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with the study of rate of a reaction and factors affecting it। मतलब किसी रिएक्शन का होने का क्या रेट है। रेट का मतलब कोई रिएक्शन कितना स्पीड से होगा, कितना तेजी से होगा, इसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स आपके साथ डील करेगा। साथ में उस रेट को क्या क्या चीज प्रभावित करेगा, इसके बारे में भी आपसे डील करेगा। आपका केमिकल काइनेटिक्स आपको कोई बात नहीं करेगा किसके बारे में, इट डज नॉट टेल अबाउट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कोई रिएक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके बारे में वो कुछ जानकारी नहीं देगा। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देगा। वो तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं। आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स ऐसा ब्रांच है जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ रेट के बारे में बात करेगा, और साथ में उस रेट को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि किसी रिएक्शन का रेट का मतलब क्या है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए सबसे पहले किसी रिएक्शन के रेट को ही समझते हैं। रेट ऑफ ए रिएक्शन हमें बताती है कि कोई रिएक्शन कितना तेजी से होगा। इट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द, हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी रिएक्शन पे रिएक्टेंट का घटने का दर या फिर किसी प्रोडक्ट का बढ़ने का जो दर है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब किसी अगर हम एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, और इस रिएक्टेंट से कुछ चीज बन रहा है, जैसे प्रोडक्ट। एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पास 2 कंटेनर है, जिसमें एक में आपने हाइड्रोजन गैस भरा है और दूसरे में आपने ऑक्सीजन गैस भरा है। दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट किए हैं ताकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उस बर्तन से निकले और मिल करके क्या बनाए, तो आपका पानी बनाए। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा आपको पता चलेगा धीरे धीरे ये सब रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो किस रेट से आपका रिएक्टेंट घट गया या फिर किस रेट से आपका प्रोडक्ट बढ़ गया, यही आपका कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो निकाला कैसे जाता है, तो अगर मान लीजिए हम एक रिएक्टेंट का लिखने चाहते हैं तो रिएक्टेंट का रेट तो घटेगा। तो रेट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा है देखिए, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब आपको रेट कंसंट्रेशन के साथ निकालना है। मतलब रेट कैसे निकलेगा, तो अगर मान लीजिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के भी टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। मतलब कितने समय में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो गया, यही कहलाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो बोलिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो हम लिखे हैं ये किसके टर्म में लिखे हैं हम रेट, तो बोलिएगा रिएक्टेंट के टर्म में। और ये रेट हम किसके टर्म में लिखे हैं, प्रोडक्ट के टर्म में। आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन हमें पता है कि रिएक्टेंट घटने वाला है, तो यहाँ पे डिक्रीज के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे, और अगर आप प्रोडक्ट लीजिएगा तो प्रोडक्ट बनने वाला है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा लिख दिया गया है कि किसी रिएक्शन का रेट है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, जहां पे आपको पता चल रहा है कि मोल पर लीटर किसका यूनिट है, कंसंट्रेशन का, और सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस में है। तो आप बोलिएगा हर एक सेकेंड पे कितना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, प्लस का मतलब बढ़ना।
और माइनस का मतलब घटना। तो कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलिएगा हर एक सेकंड में 2 मोल पर लीटर करके कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और अगर माइनस में रहता तो हम बोलते हर एक सेकंड में 2 मोल पर लीटर करके कंसंट्रेशन घट रहा है। आप आराम से रेट से पता कर सकते हैं कि कोई चीज कितना समय में बनने वाला है। ये इजी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आप किसी भी रिएक्शन का रेट 2 प्रकार से निकालते हैं, पहला एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपको एवरेज मिलेगा। एवरेज का मतलब औसत होता है, जो हमको लगभग वैल्यू देगा, अप्रोक्सीमेशन में। आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे किसी भी रिएक्शन का रेट के लिए नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़े हैं, एवरेज स्पीड पढ़े हैं। जैसे अगर कोई आदमी अपने घर से ऑफिस पहुंच रहा है और ऑफिस पहुंचने के बाद अगर वो बोलता है कि नहीं हम 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ पहुंचे हैं, तो वो कौन सा स्पीड बताया है आपको? वो आपको बताया है एवरेज स्पीड के बारे में। आपको पता होगा कहीं पे अगर गाड़ी में अगर रास्ते में कोई गड्ढा आया होगा, बम्फर रहा होगा, तो उसमें उसको स्लो करना पड़ा होगा। उसका स्पीड उस टाइम 100 किलोमीटर पर आवर नहीं था, तो उस समय तो 100 किलोमीटर पर आवर नहीं था, फिर भी वो बोल रहा है कि हम आए हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो कौन सा स्पीड बता रहा है आपको कि हम लगभग हम इतना स्पीड से पहुंचे हैं। तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी आपको सेम ऐसा ही होगा। वो आपको कोई रिएक्शन अगर हो रहा है और मान लीजिए 10 सेकंड का समय बीत गया, तो उस 10 सेकंड तक जो वो रिएक्शन हुआ है उसमें उसका रेट लगभग कितना था, आपको ये पता चल जाएगा। किसके मदद से? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के मदद से। लेकिन अगर आपको एक पार्टिकुलर टाइम पे चाहिए कि अगर रिएक्शन 10 सेकंड तक हुआ है और हमको जानना है कि जब समय मेरा 3 सेकंड था उस टाइम उस रिएक्शन का रेट क्या था, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आपका बोर्ड आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से तो सवाल नहीं पूछता है, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से जरूर पूछता है और न्यूमेरिकल के साथ पूछता है। हम आपको एक न्यूमेरिकल देंगे तो वो आप बनाओगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन टू द टाइम इंटरवल। मतलब किसी कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए कितना समय लगा है, वही आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देगा। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में आप निकाल सकते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में आप निकाल सकते हैं। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक लेना चाहें, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें 2A से मिल करके बन रहा आपका B, तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट है। यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान से आप सोचिए, ध्यान से आप सोच करके बताइए कि A का 2 मोल टूट रहा है और क्या बन रहा है आपका? B का 1 मोल बन रहा है। तो अगर हम इसका एवरेज रेट लिखना चाहें तो एवरेज रेट तो बोलता है, आप लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बाय टाइम। इसका क्या होगा? आप बोलिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय टाइम इंटरवल। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये जो रेट आपने रिएक्टेंट के लिए लिया है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, और ये रेट आपने प्रोडक्ट को देख के निकाला है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, क्या दोनों सेम आएगा? दोनों सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे A का 2 मोल का रेट निकला है और यहाँ पे B का 1 मोल का रेट निकला है। तो दोनों को बराबर करने के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब जो वहां पे गुना किया गया है, जो आपका नंबर दिख रहा है, उस नंबर को आपको डिवाइड कर देना है। आप इसको 1 से, यहाँ से 2 से डिवाइड करिए। यहाँ पे कितना है तो 1 है, तो इसको आप 1 से डिवाइड करिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपने यहाँ पे रेट कितना के लिए निकाला है, तो 1 मोल था, तो आपने 1 मोल B के लिए रेट निकाला है। यहाँ पे 2 मोल था, लेकिन आप 2 को डिवाइड कर दिए, तो 2 को 2 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब आपने 1 मोल A के लिए रेट निकाला है इस बार। यहाँ पे ये 2 मोल का नहीं है, आपका A 2 मोल था, लेकिन आपने रेट निकाला है 1 मोल के लिए, क्योंकि आपने 2 से उसको डिवाइड कर दिया है। तो 2 से डिवाइड करिएगा 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 ही आएगा। तो 1 मोल A का रेट बराबर होगा 1 मोल B के साथ, ना कि 2 मोल A का रेट बराबर होगा B के 1 मोल के साथ। दोनों का मोल बराबर होना चाहिए और दोनों का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तब क्या आएगा? सेम आएगा। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चिंता मत करिए, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, हम एक रिएक्शन को लिखे हैं जहां पे 2A मतलब A का 2 मोल और B का 3 मोल मिला करके C का 1 मोल बना रहा है और D का 2 मोल बना रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो हम सबके लिए जो रेट निकालेंगे वो कितना मोल के लिए निकालेंगे? 1 मोल के लिए। यहाँ पे तो है 2 मोल, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसका निकालेंगे रेट। कैसे निकलेगा? चेंज इन A बाय चेंज इन टाइम। अब इसका निकालेंगे तो ये 3 मोल है, तो इसको 1 मोल करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे और ये लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय चेंज इन टाइम। C का निकालना है तो C के टर्म में हम लिखेंगे 1 मोल है, तो इसमें 1 को डिवाइड करना चाहते तो करिए, नहीं भी करिएगा चलेगा, ये तो 1 मोल ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय चेंज इन टाइम। D के लिए बोलिए कितना है, आगे में 2 है, आपको करना है 1 मोल, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय चेंज इन टाइम। अब ये जितना सारा एवरेज रेट आप निकाले हैं किसी के टर्म में, ये चारों का चारों क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन एक चीज आपको याद है, ये अगर रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी रिएक्टेंट है माइनस आएगा, ये आपका प्रोडक्ट है इसमें प्लस और इसमें प्लस होगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे मेंशन होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का किसी एक टाइम इंटरवल पे लगभग रेट बताता है, एग्जैक्ट नहीं। कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम।
तो आपको सबको जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना होगा। कहीं पे अगर 4 है तो आप 4 से डिवाइड करिए, कहीं पे 3 है तो 3 से डिवाइड करिए। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो उसको देखिए। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब तो आपको पहले ही बता दिए। इसमें हम क्या देखते हैं, किसी एक क्षण में, किसी एक इंस्टेंट पे किसी रिएक्शन का रेट क्या है। हम एवरेज में नहीं देखते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन में नहीं देखते हैं, हम एकदम एग्जैक्ट देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है the rate of reaction at instant of time is known as instantaneous rate of reaction। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखना होता है dr by dt। एंड होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको पहले ग्राफ लेना होगा किसका, कंसंट्रेशन और टाइम का। जो भी आपको ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ में आपको जिस जगह पे चाहिए, अगर इस जगह पे चाहिए, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आया हुआ आपका, ऐसा ग्राफ है मान लीजिए, इंक्रीजिंग ग्राफ, और यहाँ पे आपको इस टाइम पे यहाँ पे आपको रेट चाहिए, तो पहले आप यहाँ पे टेंजेंट खींच करके स्लोप निकाल लीजिए। जो स्लोप आपको देगा वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इस टाइप का सवाल आपको पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अब आप जो पूछा जाता है आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, उसका एक न्यूमेरिकल देखिए और आप बनाने का ट्राई करिए। देखिए सवाल, ये आपको छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस प्रकार का आपको पूछा जाता है। क्या बोला गया है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एज फॉलोज। मतलब नाइट्रोजन गैस को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अगर इफ द रेट ऑफ डिक्रीज, कौन डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, आप बोलेगा रिएक्टेंट, तो इसका रेट आपको दिया है। देखिए, इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, बोले ना NO2 इज 6.0 10 to the power -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब NO2 किस रेट से घट रहा है वो आपको दे दिया गया है। आपको पूछा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, और O2 किस रेट से बढ़ेगा आपको ये निकालना है। आपको अभी हम बताए थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आप लगा दीजिए बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि इसका रेट क्या होगा, तो बोलेगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय चेंज इन टाइम। इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। और इसका क्या हो जाएगा, तो बोलेगा यहाँ पे तो 1 है तो नहीं लिखने चलेगा, अब डायरेक्ट लिखिए चेंज इन O2 बाय चेंज इन टाइम। तो हमको इसका रेट दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का, और हमको इसका निकालना है। तीनों बराबर है, तो अगर आपको पता है मैथ में आप A = B = C अगर हो, तो क्या आप यहाँ से A = C नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो अगर तीनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इसका रेट कितना दिया है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2, इसका रेट आपको दिया हुआ है 6.0 × 10 to the power -12, और इसका आपको निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज इन O2, रेट ऑफ इंक्रीज इन O2 कितना आ जाएगा, आप इसको काट दीजिए, आएगा 3। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 × 10 to the power -12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट होगा ऑक्सीजन के बनने का। क्लियर हुआ। तो इस टाइप का सवाल आपको दिया जाता है। बाकी इसमें से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया और थोड़ा हार्ड लेवल का सवाल आता है। ये तो बहुत छोटा सा था, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे कभी कभी पूछ लेता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल देखना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। कल की वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, और फिर हम आ जाएंगे ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, और आ जाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह का काम करने में। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे एक लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।